साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x। उसके बाद लिखिए cos 2x के 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। एक cos में था, एक cos और sin में था, दूसरा sin में, तीसरा sin में था, चौथा किसमें था भाई? tan में था, है ना भाई? तो लिखिए cos 2x cos square x माइनस में sin square x, cos square x माइनस में sin square x। ये प्रूव ही करके बताया था, है ना बेटा? यदि किस क्लास ली होगी जिस बच्चे ने तो प्रूव ही करके बताया था। करके बताया था बेटा ये प्रूव कैसे प्रूव होता है, बताया था? नहीं बताया? ठीक है, तो देखो cos 2x cos square x माइनस में sin square x, इसी के एक तो फॉर्मूला था 2 cos square x माइनस में 1, थर्ड नंबर पे था 1 माइनस में 2 sin square x, फोर्थ नंबर पे था 1 माइनस का tan square x ओवर में 1 प्लस में tan square x। जो यूज करते जाएंगे ना हम लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास पहले लिखवाए हुए हैं। अब जो क्वेश्चनों में जो यूज करेंगे वही फॉर्मूले यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। और लिखे भाई देखो, इन्हीं फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना था 1 प्लस में cos 2x इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2x। देखो आप लोगों को ये बताया था कि 2 cos square x प्लस में 1 किसके बराबर है? cos 2x के बराबर है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का, इधर लेके किसका आ जाएगा? प्लस का। तो इस फॉर्मूले को यहाँ स्पेसिफाई किया है 1 प्लस cos 2x 2 cos square x। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास यूज नहीं होगा, इसका किस वे में यूज होगा? 1 प्लस में cos x। अरे वाह, कल आपके पास एंगल ए था, एंगल ए में तो कंफ्यूज नहीं है अभी, एंगल ए हो, बी हो, एक्स हो, पी हो, क्यू हो, कोई मतलब नहीं है। आपका नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कोई भी हो सकता है। 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x दिखाई नहीं दे रहा, 1 प्लस cos x। अब 1 प्लस cos x यहाँ पे क्या था? 1 प्लस cos 2x। देखो ये 2x था यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल का क्या हो गया आपके पास? हाफ हो गया। तो यहाँ पे क्या है? 1 प्लस cos x, यहाँ पे एंगल क्या है? x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2 cos square x by 2, 2 cos square x by 2 हो जाएगा अपने पास। सेम थिंग 1 माइनस का cos of x इज इक्वल टू 2 sin square x by 2। अरे 1 माइनस cos 2x 2 sin square x आएगा, 1 माइनस cos x 2 sin square x by 2। समझ में आ गया किस प्रकार से? तो ये क्वेश्चनों में किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। आप देखिए क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं, कुछ एक क्वेश्चन आपको करा दिए थे जो थोड़े से और इंपॉर्टेंस रखते हैं बेटा, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कराएंगे। एक बार पहला क्वेश्चन तो इसी पे देख लीजिए कि हमें क्या फाइंड करना है बेटा? हमें फाइंड आउट करना है cos 2x की वैल्यू। cos 2x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है अपने पास? गिवन अपने पास cot x इज इक्वल टू -12/5 गिवन है। cot x इज इक्वल टू -12/5 cos 2x लेके आना है। अब cos 2x का फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट कोट में दिखाई दे रहा है आपको कहीं? अरे नहीं दिखाई दे रहा ना, किसमें आप लोगों के पास? tan में। तो इसका मीनिंग क्या है? कोट से हमें क्या बनाना पड़ेगा? tan बनाना पड़ेगा। और कोट से tan बनाने में कितना टाइम लगता है भाई? ऐसा लिखते हैं आप लोग tan x इज इक्वल टू 1/cot x। अरे एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? ये रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग भाई tan x इज इक्वल टू -5/12 tan x इज इक्वल टू -5/12। अब cos 2x का क्या फॉर्मूला था आपके पास? किसमें भाई? tan x में। अरे याद आया कुछ? 1 माइनस का tan square x 1 प्लस का tan square x लिख दो भाई। 1 माइनस में tan square x और में 1 प्लस में
tan स्क्वायर एक्स। tan की वैल्यू कितनी है -5/12, 1 माइनस में 5/12 की होल पावर 2 नेगेटिव टाइम क्या आएगा अपने पास भैया नेगेटिव टाइम ओवर में 1 प्लस में माइनस का 5/12 की होल पावर 2। यहां पे यदि हम लोग करेंगे 5 की पावर 2 क्या है आप लोगों के पास, अरे 5 की पावर 2 25, 12 की पावर 2 144। ये नेगेटिव है, स्क्वायर से किसका हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने पास ये बच गया भाई 25 ओवर में 144, 1 प्लस में 25 ओवर में 144। इसका एलसीएम लिया, ये तो जनरल कैलकुलेशन है। यदि आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप लोग +1 में हो ही नहीं सकते, फर्स्ट सेकंड में पहुंच जाइए। इसका एलसीएम कितना है 144, इसका एलसीएम कितना है 144, तो 144 यहाँ पे 144 आ जाएगा, 144 माइनस का 25, तो सीधा यहाँ पे लिख दो 119 ओवर में इसको ऐड किया 169। हाँ जी 119 ओवर में 169, इसका एलसीएम 144 आया, इसका भी यहाँ से भी, तो क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया। तो ये फाइनल आंसर आपके पास बच गया 119 और 169, ये आंसर बच गया आप लोगों के पास। तो इस प्रकार से हमें है ना इन फोर, देखो एक जनरल सी बात अपने पास ये है, यदि हमारे पास फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले याद हमारे पास नहीं है, तो हमने आप लोगों को प्रूव करना सिखाया था फॉर्मूले किस प्रकार से प्रूव करते हैं। इसका फॉर्मूला हमें याद नहीं है भाई, बिल्कुल भी इसका फॉर्मूला हमें याद नहीं है। तो क्या करेंगे, हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज के फॉर्मूले याद है तो वहां से हम लोग ही निकाल तो सकते हैं ना फॉर्मूला। अरे इसको कल करवाया था भाई 2x है, तो 2x को क्या लिख सकते हो आप लोग x प्लस x, किसका फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। cos a प्लस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को बेटा, cos a cos b प्लस है तो माइनस का साइन a साइन b। इस प्रकार से आप लोगों के पास से फॉर्मूले भी अपने आप आ जाएंगे, ऑब्टेंड हो जाएंगे फॉर्मूले भी। तो अब इसी में इन फॉर्मूले में एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं आप लोगों के पास, कौन सा था अपने पास x/2 वाला, डिफरेंट क्वेश्चन था वैसे, x/2 वाला था डिफरेंट क्वेश्चन। tan x की वैल्यू गिवन थी अपने पास 3/4, tan x इज इक्वल टू 3/4, x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग समझते हो भाई, क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग, जिसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan और cot क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। अरे 4 ही बच गए भाई, 4 क्या होते हैं उसमें नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग ये हो गया कि x लाई करेगा पाई और 3π/2 के बीच में, समझ में आएगा, पाई और 3π/2 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट अपने पास ये बन गया भाई। ये है तो 90 डिग्री का, श्योर है। यहाँ पे कौन है भाई पाई है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 2π होता है, और यहाँ पे होता है भाई 3π/2 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास ये हो गया, तो x लाई किसमें करेगा पाई ग्रेटर देन x लेस देन 3π/2, ये गिवन है आप लोगों के पास। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin x/2, sin x/2 cos x/2 tan x/2, ठीक है ना। इस प्रकार के आप लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप लोग सीधा कर सकते हैं भाई, cos 2x की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, cos x की वैल्यू दे रखी है तो cos x की वैल्यू से sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से निकालोगे आप लोग भाई, एक तो ट्रायंगल लॉ होती है ना, ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, दूसरा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से भी आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आएगी sin की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात आती है, देखो यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल क्या है x, यहाँ पे एंगल क्या हो गया x/2 हो गया, यानी कि क्लियर सी बात है कोई अदर वे में चला गया है क्वेश्चन हमारा, इनसे डिफरेंट वे में चला गया, एंगल का हाफ हो गया है। तो देखो 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x किसके बराबर है भाई 2 cos स्क्वायर x/2। यहां से आपके पास cos x/2 की वैल्यू मिल सकती है, अरे मिल सकती है कि नहीं, ये किसमें है मल्टीप्लाई में, इस साइड आगे किसमें हो जाएगा डिवाइड में,
साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू मिल सकती है। ये इस साइड किसमें है, मल्टीप्लाई इस साइड आगे किसमें हो जाएगा, तब हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा प्लस माइनस आ जाता है अपने पास। क्या किस प्रकार से आ जाता है, प्लस माइनस अंडर द रूट, ये कन्वर्ट हो जाता है अपने पास। तो देखो हम लोग देखते हैं कि tan x बाई 2 अपने पास गिवन है 3/4। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, आप लोग ये रफली काम कर सकते हैं, ये रफली काम करिए बेटा आप लोग, ना कि फिर ए बी सी इसको लिख सकते हैं हम लोग भाई p बाई बी लिख सकते हैं, 3 और 4 हो गया। ये कितना हो गया आप लोगों के पास में 5, अरे सीधा कितना हो गया भाई ये 5। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, कोस की वैल्यू। आपको ये पता होना चाहिए कोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस को लिख सकते हैं भाई b बाई एच, याद आया कुछ 10th की बात, b बाई एच, तो 4/5। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, मोस्टली अपने पास यही कोस की वैल्यू यूज होगी भाई 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 3/5 बोलिए भाई लिख सकते हैं कि। अब सर हमें तो ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो इसका एंगल x/2 चाहिए ना, क्या चाहिए x/2 चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा भाई 1 माइनस का कोस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। अब साइन स्क्वायर x/2, अब ये ध्यान रहे भाई, एक ये हमेशा के लिए बात बता रहे हैं आप लोगों को, तब आप लोगों के पास किसी भी केस में x/2 यानी कि एंगल का हाफ हो, एंगल का हाफ हो, तो ये दो फॉर्मूले याद रखें, ये दो फॉर्मूले याद रखें। ये कौन से, ये दो फॉर्मूले याद रखें, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे 100%, और कोई भी यूज नहीं होगा। एक ये फॉर्मूला है, इसका एंगल का हाफ आपको बता ही दिया था, sin 2x क्या आएगा आप लोगों के पास, अरे sin 2x है, sin x का फॉर्मूला क्या आएगा 2 sin x/2 cos x/2, यही बात समझ लो। अरे यहाँ पे 2x था तो बेटा क्या हो गया x, यहाँ पे भी क्या हो गया x, यदि यहाँ पे x हुआ तो क्या हो गया x/2 और x/2। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, आप खड़े हो स्टैंड अप, यहाँ पे मैंने ले लिया 4x, क्या ले लिया यहाँ पे मैंने 4x, फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा, वेरी गुड, देखो 4x है यहाँ पे तो 2 sin 2x cos 2x, बैठिए सिट डाउन। तो अब अपने पास अब sin x/2 की वैल्यू चाहिए अपने को, 1 माइनस का cos x y में 2 अंडर द रूट प्लस माइनस इज इक्वल टू sin x/2। बोलो भाई आगे नहीं आगे, अरे यहाँ cos x की वैल्यू तो रखनी है, cos x की वैल्यू क्या आप लोगों के पास ऑब्टेंड की थी आपने, क्या है भाई cos x की वैल्यू 4/5, तो यहाँ पे 4/5 रख सकते हो, अरे रख सकते हो कि नहीं, तो किसकी वैल्यू निकलेगी आपके पास, किसकी वैल्यू निकलेगी sin x/2 की वैल्यू निकलेगी। लेकिन ये ध्यान रहे भाई कि sin x/2 की वैल्यू आप लोगों के पास निकलेगी, डेफिनेट है, लेकिन आप लोगों को ये देखना होगा कि ये उस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, थर्ड में साइन क्या होगा, थर्ड में साइन क्या होगा भाई नेगेटिव होगा, तो ये जो साइन की वैल्यू आएगी ना वो नेगेटिव आएगी, इस वजह से वो क्या बन जाएगी, वो पॉजिटिव बन जाएगी, प्लस माइनस है ना यहाँ पे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं इसमें भाई 1 माइनस का 4/5 अंडर द रूट, बाई में क्या अपने पास 2 है भाई, देखो इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया इसका एलसीएम, अरे इसका एलसीएम 5 आ गया, 5 माइनस का 4, इसको कर देता हूं भाई प्लस माइनस में रूट ऑफ 1/10, 1/10 सीधा आ गया, 5 2 10, तो 1 का रूट क्या आएगा 1 ही आएगा, रूट 10 को भी कर लीजिए, तो 1 ओवर में रूट ऑफ 10, ये नेगेटिव आना था, क्या आना था भाई ये नेगेटिव आना, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अरे नेगेटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू लेंगे हम लोग किसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। सेम आप लोग यदि यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस की निकाल सकते हो भाई, कोस स्क्वायर x, चलिए कोस x/2 की वैल्यू दिखाएंगे, निकालेंगे सभी निकालेंगे, कोस x/2 की वैल्यू निकालेंगे, केवल कोस x/2, कोस x/2 की वैल्यू निकालिए इस क्वेश्चन में,
cos x/2 कि tan x इज इक्वल टू a/2, ये क्या है अपने पास भाई गिवन है। b cos 2x प्लस में a sin 2x इज इक्वल टू b लेके आना है। अब हमारे माइंड में ये चीज तो आई गई होगी कि ये इसके इक्वल लेके आना है ना भाई, ये इसके इक्वल लेके आना है और हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, tan x की। भाई cos 2x में हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करें जिससे ये गिवन वैल्यू अपने पास यूज हो जाए। भाई कोई भी वैल्यू अपने पास होती है वो यूज करने के लिए तो देता होगा, अरे यूज करने के लिए होती होगी बेटा। तो cos 2x को किसमें कन्वर्ट करूंगा, tan में। भाई लिखिए भाई b मल्टीप्लाई 1 माइनस में tan स्क्वायर x ओवर में 1 प्लस में tan स्क्वायर x प्लस में a मल्टीप्लाई 2 tan x ओवर में 1 प्लस में tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या अपने पास b लेके आना है। इज इक्वल टू क्या लेके आना है भाई, b लेके आना है। जिस प्रकार से ये अपने पास आ जाएगा इज इक्वल टू b लेके आना है। क्या sin 2x का tan में फॉर्मूला सही है, अभी sin 2x कन्वर्ट इनटू tan x किस प्रकार से कन्वर्ट किया था आपने, अरे नहीं करवाया था भाई कि sin 2x का फॉर्मूला ये यूज किया था, इसके y पे क्या रखा था मैंने 1 को किसमें तोड़ा था, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x में तोड़ा था कि नहीं। तो तब उसके बाद इसको क्या किया था, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x में तोड़ के इसको डिवाइड करके क्या आ गया था अपने पास भाई, cos स्क्वायर x से डिवाइड किया था। आप लोगों को याद होगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। उसका रीजन भी बताया था क्यों किया था, क्योंकि बेटा देखो इसको cos स्क्वायर x से करूंगा मैं तो cos से cos क्या होगा कैंसिल, एक cos बचेगा, sin बाय cos क्या होता है tan। अब देखो b मल्टीप्लाई tan x की वैल्यू कितनी है गिवन है ना, 1 माइनस में निकालिए, सभी सोल्व करेंगे पैरेलल में कि a स्क्वायर बाई में b स्क्वायर रख सकते हैं हम लोग। भाई tan की वैल्यू a बाई b है तो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर 1 प्लस में a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस में a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a बाई b ओवर में सभी के ओवर में कर लो ये तो 1 प्लस में a स्क्वायर बाई b स्क्वायर 1 प्लस में a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हम लोग भाई, यहां से लेके आए b इंटू बी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर ओवर में b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर ओवर में b स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये कहां से आया। प्लस में क्या करेंगे हम लोग, अरे ये बेटा मल्टीप्लाई में है, इसमें ये मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2a स्क्वायर ओवर में b और b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई में b स्क्वायर। क्या आप लोगों के पास ये कैंसिल होता दिखाई दे रहा है भाई, अरे हो गया कैंसिल ये। नेक्स्ट में क्या इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, अरे उस दिन बताया था आपको 1/7 ओवर में 5/7। इसको किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग भाई, 1/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं नहीं। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होना होगा तो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं भी होगा, कोई बात नहीं इससे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1b से 1b कैंसिल हो गया भाई, अरे हो गया कि नहीं हो गया 1b से 1b। तो ये अब कहां पहुंच गया अपने पास, 1b इसके पास पहुंच गया। अरे कुछ समझ में आया बेटा कि b स्क्वायर था, 1b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप करिए आप लोग बेटा, नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका कि b इंटू बी स्क्वेयर माइनस में a स्क्वेयर ओवर में b स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर प्लस में 2a स्क्वेयर b ओवर में b स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर, b स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर। यही बचा होगा आप लोगों के पास। अभी अब इसका एलसीएम क्या आ गया, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, एलसीएम क्या आ गया बेटा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो आ गया वैसे क्वेश्चन। एलसीएम आ गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहीं पे एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है,
बी इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस में 2a स्क्वेयर बी। इसको मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई करा के यहां लिख लो b की पावर 3 दिखाई दे रहा है भाई, b की पावर 3 यहां पे लिखूंगा क्या आएगा माइनस में b a स्क्वेयर प्लस में 2a स्क्वेयर b। ये दोनों सेम टर्म होंगी, सेम टर्म का मीनिंग यही हो गया भाई 2x माइनस का x, तो अपने पास क्या बनेगा x आएगा ना, कि जो वेरिएबल आपके पास वो क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, तभी उसमें सबट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। 2a स्क्वायर b, यहाँ पे b स्क्वायर है, एक ही बात है a स्क्वायर भी लिखेंगे, तो 2 में से एक गया कितना बचेगा आप लोगों के पास, एक ही बचेगा, तो आपके पास इक्वेशन भी आ गया b की पावर 3 प्लस में a स्क्वायर b ओवर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें से क्या चीज कॉमन है, b कॉमन है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आई थिंक इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, आप लोगों के पास ओवरऑल क्या आ गया b आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS कह सकते हैं नहीं, LHS इज इक्वल टू RHS। भाई आप लोगों के पास यही तो लेके चले थे आप लोग, b cos 2x प्लस में a sin 2x इज इक्वल टू b। अब हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि अपने पास दे तो cos 2x और sin 2x रखा है, ये इसके इक्वल लेके आना है। अब वैल्यू किसकी दे रखी है गिवन में, tan की दे रखी है, तो भाई जनरल सी बात है कि cos 2x और sin 2x का फॉर्मूला किस में यूज करेंगे हम, tan में यूज करेंगे। समझ में आया, किस में यूज करेंगे भाई, tan में यूज करेंगे, तभी वो वैल्यू यूज हो जाएगी अपने पास। ऐसा नहीं है, यदि आप और ज्यादा डीपली जाने की कोशिश करें और ज्यादा क्वेश्चन में डीपली जाने की कोशिश करें तो भाई आप sin 2x cos 2x है ना, इसको cos की में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां से हमें tan की वैल्यू दे रखी है ना, tan a/2 a/b दे रखी है। इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, इसको sin cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन से ला से, राइट ट्रायंगल ला से, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ला से उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तब यूज करेंगे हम लोग। ऐसा थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर पड़ जाएगा वो आप लोगों के लिए, तो बस सिंपल सी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों के पास गिवन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन था भाई, ये आप लोगों ने करना है। क्या लेके आना बेटा हमें, tan 2x, क्या लेके आना भाई tan 2x, किसके इक्वल लेके आना है 8/15, किसके इक्वल लेके आना बेटा 8/15। क्या मैं tan 2x को ऐसे लिख सकता हूं बेटा x प्लस एक्स, हाँ जी x प्लस एक्स लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं नहीं भाई। अब आप कहेंगे सर इसके लिखने का क्या फायदा, इसके लिखने का फायदा क्या है, तब तक हमारे पास y नहीं होगा। यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, तब बेनिफिट हो इसको तोड़ने का, तब अपने पास y भी हो, तब अपने पास क्या हो भाई y भी हो। और मैथ्स में ये रूल होता है भाई 2 ऐड कर दीजिए 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सिंपल सी बात है भाई, अपने पास y नहीं है तो क्या किया y घटा दिया, और y क्या कर दिया भाई मैंने y घटा दिया y जोड़ दिया। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को खुद करना होगा भाई। देखो क्या आ गया अपने पास tan इंटू, ऐसा लिख सकता हूं भाई मैं, इसको है ना आप लोग थोड़ा सा स्पेशलाइज कर दीजिए इसको, tan x प्लस वाई प्लस में tan x माइनस वाई प्लस में tan x प्लस वाई, ये आ गया। अब यदि हम इसकी तरफ देखते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता नजर आ रहा है, हाँ जी कौन सा फॉर्मूला यूज होता नजर आ रहा है, tan a प्लस b यानी कि tan x प्लस में y का फॉर्मूला नजर होता है। देखो यहाँ पे x प्लस वाई मत लो बेटा, पहले ले रखा है आपके पास, तो ले लो a प्लस b ले लो, कैपिटल में a प्लस b ले लो। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, समझ में आ गया, b की वैल्यू क्या है मेरे पास x प्लस में y, और a की वैल्यू क्या है x माइनस में y। इसका फॉर्मूला क्या है यदि आपसे पूछ लिया जाए, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, अरे कल याद करवाया था ना, बताया भी होगा कल, tan a प्लस b, किसी के भी याद नहीं है, हाँ जी आप में से
देखो भाई, जिस प्रकार से साइन कोस के आप लोग फॉर्मूले याद करते आए हो ना, उसी प्रकार से ये भी फॉर्मूला है भाई। tan A प्लस में tan B ओवर में यहाँ पे किसका साइन है भाई? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। 1 माइनस में tan A डॉट में tan B, डॉट में tan B, tan A प्लस में tan B ओवर में 1 माइनस tan A tan B। समझ में आ गया? अब बात करते हैं सर इससे क्या बेनिफिट होगा अपना। ये तो फॉर्मूला लगा दिया। अब A की जगह आप लोगों के पास क्या है भाई? x माइनस वाई। B की जगह क्या है आप लोगों के पास? x प्लस वाई। क्या इस फॉर्मूले में मैं शिफ्ट कर सकता हूँ? A की जगह क्या था? x माइनस में y प्लस में B की जगह क्या था बेटा? x प्लस में y ओवर में 1 माइनस में tan x माइनस वाई डॉट में tan x प्लस में y, डॉट में tan x प्लस में y। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि tan x माइनस y की वैल्यू है आप लोगों के पास, है कि नहीं? अरे ये सियानो कहाँ लिख रखी है? कितनी है? tan x प्लस y की होगी, tan x माइनस y की। क्या यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग? बोलिए आप लोगों का फॉर्मूला ये आएगा कि नहीं आएगा? tan 2x करिए बेटा, सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आता है। tan 2x इज इक्वल टू tan x माइनस वाई की वैल्यू रखना है यहाँ पे बेटा 8/15, देन tan x प्लस वाई 3/4, 1 माइनस में tan। सोल्व करिए, करिए बेटा इसको, अरे वैल्यू रख के सोल्व करना है। एट बाई 15 प्लस में 3/4, इसके बाद 1 माइनस में 8/15 मल्टीप्लाई 3/4। भाई इसका देखा जाए तो एलसीएम कितना बन गया? सीधा एलसीएम ले लो आप लोग, इसको काटने पीटने के चक्कर में मत रहना। एलसीएम कितना आ गया? 60। सोल्व हो गया। एलसीएम कितना है? इक्वल टू क्या है आप लोगों के पास? हाँ सही है। एलसीएम कितना है भाई? 60। तो एलसीएम आप लोगों के पास 60 आ गया है, 60 आ गया एलसीएम। तो यहां से करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? अरे 32, समझ में आया? 32 आ गया अपने पास। अरे एलसीएम भी लेना आता है कि नहीं आता है लास्ट में? हाँ जी भाई साहब, नहीं आता एलसीएम लेना। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? बोल यहाँ पे क्या आएगा? एलसीएम तो मैंने 60 ले लिया, तो यहाँ क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 77, सीधा 77 लिख दूं। अरे भाई इसको इससे पहले डिवाइड कराते हैं और जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। समझ में आ गया? 60 को 15 से डिवाइड करा, कितना है बेटा? 4 आ गया। तो 4 जो भी आता है अपने पास उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। कितना है भाई? 32 प्लस में इसको इससे डिवाइड कराएगा, फिर से भाई 60 को डिवाइड कराएगा 4 से, तो कितना आ गया भाई? 15 आ गया। 15 को मल्टीप्लाई किससे कराएगा? 3 से, तो कितना आ गया? 45। कितना है भाई? 45। सिमिलर ऐसे ही डाउन में क्या है? एलसीएम कितना है डाउन में? 60। तो 60 माइनस में 24 कर दो भाई, 60 माइनस 24। तो ओवरऑल जो आंसर आप लोगों के पास बना है 77/36 इज इक्वल टू क्या? किसके इक्वल था ये? tan 2x के इक्वल था। tan 2x इज इक्वल टू 77 वायो में है क्या बेटा? इज इक्वल टू 2 प्लस में 2 प्लस में 2 cos x
देखो जनरली अपने पास ये क्वेश्चन कैसे आता है कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन ये किस प्रकार से आता है। ऐसा नहीं है कि देखो कई बार ये ट्रिग्नोमेट्री दे देता है आप लोगों के पास, कई बार क्या दे देता है ये ट्रिग्नोमेट्री दे देता है, और कई बार क्या देता है ये इनफाइनाइट टर्म तक दे देता है, इन्फिनिटी तक दे देता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जो अपने पास ये क्वेश्चन दिया है हमें बिल्कुल स्पेशल हो गया है, अच्छे से माइंड में आ गया है कि ये इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग होगा। समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि हम लोग ये इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले कर रहे हैं ना, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, इसी के अकॉर्डिंग होगा भाई। यदि हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है वो भी कराएंगे आप लोगों को किस प्रकार से आता है भाई। तो देखो यहाँ से क्या चीज कॉमन ले लूं ताकि इस एक्सरसाइज वाले फॉर्मूले में शामिल हो जाएगी। अच्छा, ये स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट किससे कैंसिल होता है भाई, 3 से कैंसिल हो जाता है, पावर 3 से। अरे स्क्वायर रूट केवल स्क्वायर से ही कैंसिल होगा भाई, क्यूब रूट तो क्यूब से कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट कब कैंसिल होगा, स्क्वायर से तो 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल आएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे स्क्वायर बनेगा भाई, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, किसको कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ऐसे स्टेप टू स्टेप हम लोग कैंसिल करते चले जाएंगे। देखते हैं बेटा किस प्रकार से, 2 प्लस में इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई 1 प्लस कोस एक्स। अब ये 1 प्लस कोस आते ही हमारे माइंड में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए, किसके इक्वल आएगा भाई, सीधा लिख दो 2 प्लस में इस 2 को मत भूल जाना भाई, ठीक है। एक तो 2 इस फॉर्मूले का लिख दिया मैंने, एक 2 आपके पास ऑलरेडी यहीं पे था, तो 2 2 जा कितने हो गए 4। इसको भी तो बाहर निकालना हमें, इस 2 को भी तो बाहर निकालना है, तो इस 2 को बाहर निकालेंगे भाई। 2 प्लस में 2 इसका किया भाई, अरे 4 का तो क्या बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, नहीं आई बात समझ में। इसके बाद इसका इससे कैंसिल करेंगे तो क्या बाहर आ गया, कोस एक्स बाई 2 बाहर आ गया। देखिए भाई ये चीज समझ में आएगी नहीं आएगी, कोस एक्स बाई, अरे स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से तो क्या हो गया, ये स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 का क्या बाहर लेके आएंगे हम, 2 बाहर लेके आएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या, इस पे क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है बताइए बेटा। अब आप लोगों की यहाँ पे देखना है कि आप लोग कितना क्या फॉर्मूले रीड कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। हाँ जी, एक बच्चा खड़ा हुआ कोई भी भाई, एनीवन। 1 प्लस में कोस एक्स बाई 2, 1 प्लस में कोस एक्स बाई 2, एनीवन। 1 प्लस में कोस एक्स बाई 2, कोई भी। जी आप में से जी ना 2 साल हो गए ना हो। हाँ भाई क्लास में सेकंड क्लास। अरे बेटा यहाँ पे क्या था, आप रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स था ना, तब आपने क्या किया था, सर यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स था तो हमने x बाई 2 कर दिया था, एंगल का आधा किया था ना। अरे किसी भी चीज का आधा करना मल्टीप्लाई 1 बाई 2, ये समझ में। तो इस एंगल का आपने सर आधा किया था, तो ये भी एक एंगल हो गया, इसका भी तो आधा कर दो। x बाई 2 का आधा क्या आएगा, x बाई 4 आएगा, बस आ गया। देखो भाई 2 प्लस में 2 तो कॉमन ले लिया, इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स बाई 4, कोस स्क्वायर एक्स बाई 4 लिख सकता हूं कि नहीं, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 4, एक्स बाई 2 को क्या लिखा, एक्स बाई 4। तो यहां से आप लोग 2 2 जा 4, अरे 2 2 जा क्या आएगा आप लोगों के पास 4 आएगा। अब ये स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। सेम चीज इसी प्रकार से हो गया कि नहीं हो गया। तो अब अपने पास और क्या बच गया, 2 कोस 2
2 cos x/4 आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग भाई 2 प्लस में 4 cos स्क्वायर x/4 ये है भाई आप लोगों के पास। अरे 2 2 जा 4, तो इसका क्या बार आएगा? 4 का 2 बार आएगा। इससे क्या कर दूं? इसको कैंसिल कर दूं तो अपने पास क्या बन गया भाई? 2 प्लस में 2 cos x/4। अरे लास्ट एक अंडरूट बच गया अपने पास। अरे बच गया कि नहीं बच गया? एक अंडरूट तो एक बच गया अपने पास। इसमें से क्या चीज कॉमन है? 2 फिर से कॉमन ले लेंगे जी। 1 प्लस में cos x/4 अंडर द रूट, अंडर द रूट। अब इसका फॉर्मूला फिर से बताओ भाई, स्टेप टू स्टेप। यदि हम लोग स्टेप टू स्टेप काम करेंगे तो वास्तव में रियल लाइफ में भी कभी मार नहीं खाएंगे, अपनी रियल लाइफ में भी कभी मार नहीं खाएंगे। यदि हम ज्यादा उछल कूद करेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा जाने की कोशिश करेंगे, एक ही टाइम में अमीर बनना चाहेंगे तो भाई मेरे मार तो खाएंगे आप लोग। 1 प्लस में cos x/2 इसका क्या फॉर्मूला आएगा? 2 cos स्क्वायर x/8। वेरी गुड, लिख दो, आंसर आ गया। 2 cos स्क्वायर x/8 भाई 2 2 जा 4, इसको इससे क्या करा दूं? कैंसिल। तो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x/8, इससे ये कैंसिल। तो क्या लिख दूं भाई? 2 cos x/8 लिख दूं। 2 cos x/8 यही है क्या? cos x/8 रूट में 8x, हाँ तब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये 8 से 8 x कैंसिल हो तब उसके बराबर आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये था, इसमें आप लोगों ने क्या चीज सीखा है भाई? इसमें सीखने की क्या बात थी? 1 प्लस cos x, किसमें तोड़ा आपने? 2 cos स्क्वायर x, यानी कि ये एंगल आपके पास x था तो क्या बन गया? x/2। यहाँ पे x/2 था तो आप लोगों के पास क्या बन गया भाई? x/4। x/4 था तो क्या बन गया? x/8 बन गया आप लोगों के पास। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। हाँ ये 8x है भाई, ये अपन को सीधा क्या ले लिया? तो यहाँ से भी आप लोगों को ये बना दिया, बस उस। अरे समझ में आ गया? अगर यहाँ से चेंज है तो हमने ये क्वेश्चन चेंज किया है तो वहां से भी चेंज हो गया, तो ये आ गया कि आ गया LHS = यदि यहाँ पे डायरेक्ट पहले 8x होता तो कितना आता? 4x। अरे एंगल का 4x के बाद क्या आता? 2x, 2x के बाद क्या आता? x। तो ये प्रूव हो जाता, समझ में आ गया? तो कोई डिफरेंट चीज सीखी हमने x/2 में, इसलिए सिखाया गया आप लोगों को कि भाई एंगल का आप किस प्रकार से करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को करनी है भाई।